अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बात हम्दो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जिन लोगों को ये याद हो कि उनको मरना है वो मेरी तकरीर सुने। बाकी जो गाफिल हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, बैठे रहें, उनको भी कुछ न कुछ फायदा मिल जाएगा। थोड़ा सा माइक ठीक कीजिए आप। आपने बड़ी अच्छी नातखानी जनाब शाहनवाज हसन साहब से सुनी। अल्लाह ताला इनकी उम्र और अमल में बरकतें अता फरमाए और एक बेहतरीन निकाबत और एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, पढ़ी लिखी शख्सियत, और वाकई में जिनकी वजह से कलकत्ते के कई लोग शायर मशहूर हुए हैं, वो हलीम हाजिर साहब क़िबला जो असल में शायर है माशाअल्लाह। वो किसी ने कहा था कि हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। तो जिसकी चीज होती है उसी का नाम होता है ना। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सब लोग आपकी इज्जत के लायक हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब मेरे तकरीर का ऐलान हो रहा था तो लोग उठ के गए काफी। अगर ये मेरे आने से पहले चले जाते तो मुझको अफसोस नहीं होता। अब अफसोस हो रहा है। अफसोस उस इस वजह से नहीं कि मेरे ऊपर कोई उनका फर्क पड़ेगा, नहीं नहीं, उनके ऊपर जो फर्क पड़ना था वो नहीं पड़े। दीन को कभी भी लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को हमेशा दीन की जरूरत है। इकबाल ने, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है, मगर मुसलमानों ने इस्लाम का साथ नहीं दिया। लोग हक भी उतना ही बोलते हैं जितना उनके हक में होता है। और ये इमाम हुसैन की महफिल है ना। किसकी महफिल है? सैयदना शेख बड़े पीर दस्तगीर गौसुल आजम फरमाते हैं, कोई ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, कोई ये ना कहे। फरमाते हैं वो कौन होता है, वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? वो बाद में मोहब्बत करता है, मैं अब्दुल कादिर पहले उससे मोहब्बत करता हूं। तो सब पंखों का शोर है,
पंखे का शोर है थोड़ा सा, ये सवाल अगर बंद हो जाता बाकी चलते रहते। इमाम हुसैन की महफिल थोड़ी सी परेशानी उठा लोगे, थोड़ा उठा लेंगे थोड़ी सी। आप जो लोग दूर बैठे हैं आगे कुर्सियों पे आ जाएं, आगे की जरा थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएंगी कुर्सियां, आगे आ जाए। ऐसी चाय पीते पीते हल्के से आ जाए, बस ठीक है, थोड़ा सुकून हुआ। अब जरा ठीक है थोड़ा सा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन की महफिल में बंदा खुद नहीं आता, बल्कि अल्लाह चाहता है तो फिर आता है। हमने अरस्तु ने कहा था इंसान एक ऐसा गाफिल मुस्तकबिल साज है कि जिसकी मुस्तकबिल की प्लानिंग में कहीं मौत को कोई जगह नहीं है। हालांकि उसकी जो जितनी भी प्लानिंग है वो हो पूरी ना हो, मगर मौत होकर रहेगी, आकर रहेगी। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं जो मौत को जान लेता है उसको फिर कभी मौत नहीं आती, यानी फिर वो मरता नहीं, जिंदा हो जाता। तो ये महफिल किसकी है बोले? इमाम हुसैन। और ये तशरीफ रखते हैं। मैंने तकरीर तो देखो करनी है ही, मगर उससे पहले कुछ दो दिन उम्र है इन अशार की। मतलब ये जो शेर 2 दिन पहले मैंने कहे थे, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं हलीम साहब को बगर्ज़ इस्लाह और आपको बगर्ज़ बरकत सुना दूं 2-3 शेर। तो ऐसे तो नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के बताएं जरा कितने लोग सुनना चाहते हैं, जोर से बोले या हुसैन। देखिए या हुसैन अगर रात के 1 बजे के बाद कहा जाए तो ज्यादा सवाब मिलता है। हर वो इबादत जो नफ्स पर लड़ाई करके की जाए वो ज्यादा मकबूल होती है। इसी वजह से तहज्जुद की नमाज की अहमियत बहुत बड़ी है कि ये ऐन नींद के वक्त में है। अब जब तहज्जुद की नमाज की अहमियत इतनी बड़ी है तो तहज्जुद के वक्त हुसैन के जिक्र सुनने की अहमियत भी बहुत बड़ी होगी। हाँ, मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा खास शेर नहीं है मगर अच्छे कुछ मुझे ठीक लगे आपके लिए। मैं दावा कोई करता नहीं, मैं उसमें का आदमी नहीं है जो कहूँ कि ये शेर बहुत अच्छा है, ये हिमाकत है। कभी चांद ने कहा है मैं चांद हूं, कभी सूरज ने कहा है मैं सूरज हूं। जब रोशनी होगी खुद पता चल जाएगा सूरज आ गया, है ना। कुछ लोग अपने गधों को ना घोड़ों का लिबास पहना के ना तो फिर घोड़ों में बेचना चाहते हैं, मगर चूंकि खरीदार भी उस किस्म के हैं तो बिक्री चल रही है। मगर 2-3 शेर पढ़ते हैं, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मेरे रसूल पाक का प्यारा। और शेर अब सुने शेर, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। शेरे खुदा के घर का वो
और ये शेर सुने। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, क्योंकि या हुसैन, जोर से या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चूंकि मैं मुकर्रिर हूं, इसे तकरार नहीं कर सकता, अगला शेर पढ़ रहा हूं। ये शेर मैं सिर्फ इशारे में पढ़ रहा हूं, अगर इशारे में समझ आ गया ठीक है, वरना मैं तो इसे समझ ही गया हूं शेर कहने के बाद। शेर समझिए। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। दुनिया और आखिरी शेर क्या ना, जल्दी पढ़ना है, जोर से बोले। ये शेर हलीम साहब की नजर है। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, अरे पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। और मक्ता दुआओं के साथ। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। मैं तो किसी लायक नहीं हूं वैसे, मुझको ये भी नहीं खबर कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मैं किसी लायक नहीं। मगर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा नसब मिलता है गौस पाक से। मैं शेख अब्दुल अजीज की औलाद से कुर्दी सैयद हूं, उनका मजार कुर्दिस्तान में है, वहां से मेरा नसब। तो इस वजह से नहीं कोई अच्छा, आजकल लोग बहुत ज्यादा इबाम रहता है ना उन लोगों को, तो इस वजह से अर्ज कर रहा हूं कि ये शेर ऐसे ही नहीं कह दिया मैंने। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, आप आराम से बैठे, ई को कम करें आवाज। एक इंग्लिश में फलसफा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये एक फिलॉसफी है। इसको वो ये कहते हैं कि एकदम कुछ नहीं होता है। इस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं। लोग कहते हैं फला आदमी मशहूर हो गया, एकदम नहीं हुआ। उसकी एक लंबी जो है वो मेहनत और उसकी काबिशें, उसकी कुर्बानियां उसके पीछे होती हैं। जैसे एक दो सिगरेट पी करके किसी को दिल का दौरा पड़ता तो कौन पीता है सिगरेट? 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके दिल का दौरा पड़ता है। वो कहता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा दिल जो है ना वो अब बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं इसमें और आपने मर जाना है। तो वो कहता है मैं छोड़ दूंगा सिगरेट, अब दुनिया छोड़ने का वक्त है। अब सिगरेट छोड़ के क्या करेंगे? एकदम कोई भी मर्ज नहीं होता, लंबी मेहनत करनी पड़ती है। एकदम उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत नहीं बने, हबीबुर रहमान। अगर कोई कहे कि एकदम, तो वो सीरत पर जुल्म कर देगा। उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियों को वो जो नजरअंदाज कर देगा। पहले हबीबुर रहमान बनता है,
उसके बाद उसकी कुर्बानियां, उसकी वो कुर्बानियां जो कुर्बानियां ना आज आदमी सोच सकता है करने की बात तो छोड़ो, फिर कहीं जाकर के उस पे नजर पड़ती है बरेली के आला हजरत के बेटे की, और जब हामिद रजा की नजर पड़ी, जब हामिद रजा की नजर पड़ी, तब बंदा जाकर के मुजाहिद मिल्लत बना। एकदम कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता, वरना आज भी कोई ना कोई बन जाता। पहले उसकी मेहनतें काबिशें, और जब इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी तो मुफ्ती आजम बना। मुफ्ती आजम बन के चमका बगैर किसी मिसाल के, समझ लीजिए। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूँ पूरी बात कहा करो, अधूरी बात मत कहा करो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। तवज्जो तो करें, जरा गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो करते चले जाएं। थोड़ा सा हल्का सा ईगो और कम कर दें, मैं आपकी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, आप मेरी तरफ तवज्जो करते चले जाएं। अब मुझे देखें, आप फलसफा थोड़ा सा समझ लीजिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ लीजिए, थोड़ी सी और फिलॉसफी समझ लीजिए कि ये होता क्या है। आपके जो बच्चे हैं ये आपके पास आए हैं, तो आप जो जानवरों की तरह लोग काम करते हैं, आते हैं, सो जाते हैं। अब बच्चे बेनमाजी, माँ बेनमाजी, पूरा घर बेनमाजी, लोग कहते हैं कि बंदा जो है ना बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया। बेटा बाद में बिगड़ता है, पहले बाप बिगड़ता है, ये दुनिया का उसूल है, याद रखना इस बात को। जब तक बाप नेक नहीं होगा, बाप अपनी बीवी को गालियां देगा तो बेटा अपनी बीवी को गाली देगा। बाप अगर अपनी बीवी को मारेगा तो उसका बेटा अपनी बीवी को मारेगा। ये जो आपके कैमरा है ना, कैमरा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नहीं, कैमरा है। इमाम गजाली कहते हैं, तुमने कभी सोचा नहीं कि भैंस के बच्चे को इतनी अकल के 3 मिनट में अपनी मां के थनों तक चला जाए, दूध पीने लगे। गाय का बच्चा 5 मिनट में अपनी मां को पहचान ले, मगर अशरफुल मखलूकात बेज़बान पैदा हुआ, न बोले न खाए। क्यों? इस वजह से लोग कहते हैं मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। इमाम गजाली कहते हैं, कैसे मानेगा, तुमने अपने बच्चे को अपना कहना मनवाया ही नहीं। कैसे तवज्जो करें। अच्छा, इस पर सच हुआ कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? माँ के पेट से मेंटली डिस्टर्ब, ये जो जिनका तवाज़ुन ठीक नहीं होता, बच्चे पैदा होते पागल। ये जो माँ के पेट से पैदा पागल हुए, ये कैसे हो गए पागल? अब जरा तवज्जो करो, इस पर हॉवर्ड ने रिसर्च किया, हमने नहीं, हॉवर्ड ने रिसर्च किया, और हॉवर्ड ने रिसर्च किया तकरीबन 27 साल। फिर उन्होंने बताया 80% बच्चे वो हैं जो अपनी माँ के पेट में थे, इनके बाप ने इनकी माँ को मारा, उस जाहिल को पता नहीं था बीबी को मार रहा है, मगर असर उसके पेट के बच्चे पे हो रहा है। अब चाहे कलकत्ते दिखा या बैरूनी कलकत्ते दिखा, अब तो तू जो करना था तू कर दिया। अब मुझे बताओ, जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो आयरन की चीजें खाना, जैसे सेब खाना, और तुम जो है वो सेब खाना और बादाम खाना। और चाहती हो कि विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा जो है वो अमरूद खाना, ज्यादा धूप में बैठना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी पैदा, जब वो पैदा हो तो उसके अंदर हो, तो तुम संतरा खाना, नींबू खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? समझो। माँ अगर गुटखा खा रही है तो माँ का असर बच्चे पर हो रहा है डॉक्टर के मुताबिक। इसी वजह से सैयदा राबिया बसरी औरतों को बिठाल के कहती थी, ए औरतों, अब प्रेग्नेंट हो गई हो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद की उम्मीद दे दी है, तुम अगर ये चाहती हो कि 9 महीने पेट में रहने वाला बच्चा दोज़खी ना हो बल्कि जन्नती बन जाए, तो तुम अपनी डिलीवरी अपने हमल के वक्त में बिल्कुल नेक हो जाना, झूठ भी मत बोलना, क्योंकि ये पैदा बाद में होगा, तेरी आदतें इसके अंदर पहले आ जाएंगी।
यानी ये जो अब मुझे तवज्जो, अब मुझे ये कहने दिया जाए मेरी तरफ देखो, ये मुझे कहने दिया जाए कि ये जो लड़कियां भाग रही हैं गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, क्या ये मुसलमान हैं? मुसलमान होती आज दिल तड़पता है, रोते हैं, कभी कभी दिल करता है यार हमने ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि ऐसी जिंदगी मुसलमान लड़कियां और वो भी गैर मुस्लिमों के घरों में, मगर ये खुद क्यों चली गई? तवज्जो करो, इसकी बेस कम करके आवाज को साफ करें। खुद चली गई नहीं गई, हम बेटियों को समझ नहीं पाए। बेटी घर में बैठी है, 6 महीने की है, अब 6 साल की हुई, बेटी देख रही है माँ मेरी टीवी के सामने और एक सीरियल को देख रही है। सीरियल के अंदर गंदे मनाजिर भी देखते देखते बाप दयूज वहीं बैठा है, भाई दयूज वहीं बैठा है, पूरा घराना बेशरम हो गया, बेशरम हो गए। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। लोगों में आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि ये आपकी बेजा बदतमीजियां कहीं जहन्नम के जाने का सबब न बन जाएं। अपने घर में टीवी पर गाने फिल्में देखने वालों, अगर तुम्हारे बच्चे जहन्नम में चले गए तो क्या करोगे? चूंकि तुमने तैयारियां तो सब वैसी कर रखी हैं, तुम्हारे नौजवान बर्बाद है, तुम्हारी बच्चियों की सोचें बर्बाद होती चली जा रही हैं। तुम हमसे क्या तकरीर करवाओगे और हम क्या तकरीर करेंगे? बस ये कि तुम अपनी रस्म निभा रहे हो, हम अपनी रस्म निभा रहे हैं। खानदान तो बर्बाद हो गए, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। अपने घरों में टीवी, अब एक लड़की 6 साल की उम्र से देखती चली जा रही है, 18 साल की हो गई कि माँ जब आता है गंदा नजारा और जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माँ खुश होती है, और जब मिलते नहीं है तो माँ रोने लगती है। इमोशनल सीन पर माँ के आंसू गिरते हैं। अब मुझे बताओ कि जब वो बड़ी हुई उसने वही करके दिखाया जिसपे माँ को खुशी होती थी, तो माँ को कहना नहीं चाहिए मैंने नाक कटा दी, मेरी नाक कट गई। बाप को भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुमने तैयारी तो बचपन से करवाई थी। उसे वो फिल्में दिखा के उसकी अखलाकियात पे क्या असर हुआ, उसके ज़हन पे क्या गंदा असर हुआ कि आज वो इस्लाम तक की परवाह न करके गैर मुस्लिम के घर में चली गई। खुदा की कसम, अगर हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, अगर बेटियों की माओ ने टीवी के सामने अब आंसू बहाने के बजाय मुसल्ले पर आंसू बहाए होते तो नाके कटती नहीं, अल्लाह सर उठा देता, बर्बाद देता। इधर देखो, इधर देखो, वो जहां जहां मेरी बेटे, हम तो यही जरिया है पहुंचने का। हम उनके बेडरूम तक अगर पहुंच जाए ये हमारी बात। वो जो लड़कियां, जो कल मैं निकल के जा रहा था एयरपोर्ट से, तो लड़कियां सिगरेट पी रही थी, तो एक साहब 3-4 लोग थे मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट से, तो मुझसे बोले देखे ये सब लड़कियां सिगरेट